हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम आर्डेंट में। तो दोस्तों, बच्चों का प्रश्न था कि मेरा मैथ कमज़ोर है और इसके बिना रेलवे ग्रुप डी में मेरा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि ये काफ़ी बच्चों का प्रश्न हो सकता है, क्योंकि काफ़ी बच्चों का जो मैथ सेक्शन होता है एग्ज़ाम्स में वो कमज़ोर होता है। तो इस चीज़ पे आज पूरा डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप कैसे अच्छे मार्क्स ले सकते हो मैथ सेक्शन में। और इसके अलावा मैं आपको बेस्ट बुक भी बताऊंगा। जैसे बच्चों का प्रश्न था कि मैथ के लिए बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा हम जितने भी टॉपिक रहेंगे मैथ सेक्शन में, तो उस पर भी आज डिस्कस करेंगे क्या क्या टॉपिक रह सकते हैं, क्योंकि मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर एनालाइज किए हैं तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या टॉपिक रह सकते हैं आपके मैथ सेक्शन के लिए। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों पे आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम में मैथ का जो वेटेज है या नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो कितने रहने वाले हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर CBT 1 की बात करें आपके रेलवे ग्रुप डी की, तो मैथ का जो सेक्शन है उसमें आपके 25 यानी कि 25 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 25 मार्क्स के ही होंगे। पूरे 100 नंबर का पेपर होगा CBT 1, उसमें से 25 मार्क्स के जो होंगे आपके मैथ के क्वेश्चन होंगे। मतलब कि 1/4 हिस्सा या चौथा हिस्सा आपका मैथ का सेक्शन होगा। अगर CBT 2 हुआ, क्योंकि अभी तक पता नहीं है CBT 2 होगा या नहीं होगा, तो अगर CBT 2 हुआ तो उसमें जो मैथ की वेटेज है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, वो रहेंगे 30 क्वेश्चन। तो उसके जो मार्क्स हैं वो भी 30 मार्क्स का रहेगा और टोटल मार्क्स होंगे 120। इसमें भी आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम का चौथा हिस्सा जो है वो मैथमेटिक्स है या फिर मैथ सेक्शन है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप इस सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते, इसको छोड़ नहीं सकते। एक दो पॉइंट ये हो गया। अगर दूसरे पॉइंट की मैं बात करूँ, अपने एक्सपीरियंस के साथ बताऊँ कि जो ये GK, करंट अफेयर और जनरल साइंस का आप पोर्शन देख रहे हो, आप इसकी जितनी मर्जी तैयारी कर लो, आप कभी भी 100% इसकी तैयारी नहीं कर पाओगे। आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, पर फिर भी क्योंकि मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ कि कई बार एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न आ जाता है कि जो हमें आता ही नहीं होता। ठीक है, हमने काफ़ी ज़्यादा तैयारी की होती है, फिर भी हमें वो क्वेश्चन नहीं पता होता। और कई बार क्या होता है कि जो जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के जो भी सेक्शन होता है उसके जो प्रश्न आते हैं उनके ऑप्शंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती से हम गलत टिक लगा देते हैं। तो इस हिसाब से हमें नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ता है, तो हमारे मार्क्स नीचे जाने का खतरा होता है। इसके उलट हम मैथमेटिक्स सेक्शन की बात करें तो इसमें जो नेगेटिव मार्किंग का जो हमारा पोर्शन होता है उसमें गलती होने के चांस कम होते हैं। क्योंकि अगर आपने कोई भी प्रश्न निकाला है एग्ज़ाम में, अगर आपका उसका आंसर आ गया, कोई भी आंसर अगर वो ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, तो 99% चांस होते हैं कि वो आपका आंसर सही होगा। मतलब इसमें जो नेगेटिविटी होने का चांस होता है, नेगेटिव मार्किंग होने का चांस होता है, वो कम होता है। आपको एग्जैक्ट पता होता है कि आंसर क्या है, ऑप्शन में से आप ढूंढ सकते हो। तो इस हिसाब से अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इसमें पूरे मार्क्स भी गेन कर सकते हो। तो कई बच्चे मैंने देखे हैं जो मैथ के सेक्शन में यानी कि क्वांट के सेक्शन में पूरे मार्क्स हासिल करते हैं। तो कई बार यही सेक्शन उनका जो है प्लस पॉइंट बन जाता है, जिससे वो सिलेक्शन ले लेते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को सामने रखते हुए मुझे नहीं लगता कि आपको मैथ का सेक्शन छोड़ना चाहिए। अब बात आ जाती है इसकी तैयारी कैसे करें, आगे मैं आपको सारा बताऊंगा। सबसे पहले हम टॉपिक्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे रेलवे ग्रुप डी में रहने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो मैंने जो एनालाइज किया प्रीवियस ईयर पेपर को या जो मैंने एग्ज़ाम दिया था, मुझे जो लगता है कि क्या क्या प्रश्न रहने वाले हैं, किस किस टॉपिक से रहने वाले हैं, तो वो सारा डिस्कस कर लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये जो सारे टॉपिक हैं। सबसे पहले है नंबर सिस्टम, इसमें से प्रश्न बनेंगे। नंबर सीरीज़ में से प्रश्न बनेंगे, पर ये थोड़े इजी होंगे, आपको पता ही होगा। ऐसे नंबर सीरीज़ दी होती है 31, 26 और 24। अगला बताओ कि अगला नंबर क्या होगा, ऐसे प्रश्न बनेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको भी अच्छे से कर लेना। HCF LCM में से मैंने 3 से 4 प्रश्न हर एक शिफ्ट में देखे हैं, तो इसको भी अच्छे से करना। स्क्वायर रूट वगैरह आपको पता होना चाहिए। बोर्ड मास के क्वेश्चन और जिसको हम सिंप्लीफिकेशन भी बोल सकते हैं, तो उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको भी अच्छे से कर लेना। अपनी जो कैलकुलेशन है उसको फास्ट कर लेना। ठीक है, फ्रैक्शन डेसिमल में से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। परसेंटेज तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि कई सारे प्रश्नों में, कई सारे टॉपिक्स में आपको
ये यूज़फुल रहता है। तो आप इसको अच्छे से करेंगे, परसेंटेज वाले टॉपिक को, और ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला टॉपिक है इसको आप अच्छे से करना, क्योंकि ये बाकी जो टॉपिक्स होते हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। एज कैलकुलेटर में भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कैलेंडर जो क्लॉक है उसके भी क्वेश्चन बनते हैं। ये रीजनिंग में भी ये टॉपिक आ जाता है, तो इसको भी अच्छे से कर लेना। प्रॉफिट लॉस के प्रश्न भी काफ़ी बने हैं, तो इसको भी अच्छे से करना है। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन प्रॉब्लम, ये जो ट्रेन प्रॉब्लम्स होती हैं वो स्पीड, टाइम, डिस्टेंस जैसी ही होती हैं, पर इसमें जो होता है वो ट्रेन की लेंथ के हिसाब से हमें सारा कुछ देखना पड़ता है। अगला टाइम एंड वर्क भी अच्छे से करना, और पाइप एंड सिस्टम भी अच्छे से करना है। अगर टाइम एंड वर्क की बात करें तो इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे ए जो है वो 10 दिन में काम करता है, बी जो है 15 दिन में किसी काम को पूरा करता है, तो बताओ कि दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो ये तो जस्ट एक आइडिया है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम भी टाइम एंड वर्क के जैसा ही होता है, पर इसमें पाइप्स आ जाती हैं। जैसे ए पाइप है वो किसी टंकी को इतने टाइम में भरती है, और जो बी पाइप है किसी टंकी को इतने टाइम में भरती है, तो बताओ कि दोनों मिलकर किसी टंकी को कितने मिनट में भरेंगी। तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो SICI मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मेंसुरेशन का भी अच्छे से देख लेना। 2D जो मेंसुरेशन होती है उसमें से मैंने प्रश्न ज़्यादा देखे हैं, 3D के क्वेश्चन मुझे कम मिले, तो 2D को अच्छे से कर लेना। ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में से भी प्रश्न पूछे गए हैं, अलजेब्रा का कर लेना। और DI का मैं बताऊं कि DI के इतने ज़्यादा प्रश्न नहीं थे। जैसे एक उन्होंने ग्राफ दिया था, उसके नीचे 1 या 2 क्वेश्चन थे उस ग्राफ से रिलेटेड। तो मुझे लगता है कि मे बी इस बार जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे आपको पता है कि अगर अलग एग्ज़ाम होते हैं, जो दूसरे एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक DI आता है और उसके 5 प्रश्न होते हैं, पर जो रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम का मैं देख रहा था प्रीवियस ईयर का, तो उसमें एक चार्ट दिया था, उसके नीचे 1 या 2 प्रश्न था। मुझे लगता है कि जो अब पेपर होगा मुझे लगता है कि उसमें 2 से 3 प्रश्न आ सकते हैं DI के, तो इसको भी अच्छे से कर लेना। तो ये सारे टॉपिक तो हो गए कि क्या क्या टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है कि तैयार कैसे करें। अभी कई बच्चे पूछते हैं कि बेस्ट बुक बता दो कि जिससे हम ये सारे टॉपिक तैयार कर लें, पर मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बुक से तैयार मत करना। बुक में सिर्फ आपको फॉर्मूलाज दिए होंगे और प्रश्न दिए होंगे। वो पुराना मेथड हो जाता है कि जिसमें फॉर्मूलाज में आपको वैल्यूज़ पुट करनी है और उसके बाद आपको आंसर निकालना है। पर इस टाइम पे जो चीज़ें चल रही हैं वो उससे काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। आपको एक स्ट्रेटजी बताई जाती है कि कैसे सम सोल्व करना है बिना फॉर्मूले के, तो वही स्ट्रेटजी आपको भी अपनानी है। तो सही तरीका यही है कि आप कोई यूट्यूब पे कोई अच्छा टीचर देखो जो कि मैथ्स का बढ़िया टीचर हो, जिसने ये सारे के सारे टॉपिक कवर कराए हुए हो, ठीक है। तो आपको करना है क्या है कि हर एक टॉपिक का क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कई सारी टाइप्स मिलेंगी आपको, 10 से 15 टाइप्स मिलेंगी एक टॉपिक की, ठीक है। हर एक टाइप को अच्छे से करो, ठीक है, उस टीचर से अच्छे से हर एक टाइप को करो। उसके बाद उसके 8 से 10 क्वेश्चन हर टाइप के निकालो, ठीक है। ये मिनिमम बता रहा हूँ आपको, 8 से 10 क्वेश्चन हर एक टाइप के आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। इस तरह से एक टॉपिक जब भी आपका कंप्लीट हो जाए फिर दूसरा टॉपिक पकड़ो, उसका भी ऐसे ही हर एक टाइप करो, उसके 8 से 10 प्रश्न निकालो, फिर तीसरा टॉपिक पढ़ो, फिर ऐसे चौथा, फिर पांचवा, फिर ऐसे ऐसे करके आपको, मुझे लगता है कि अगर आप दिन रात एक कर दोगे, अगर आप में इच्छा है कि मुझे ये रेलवे ग्रुप डी की जॉब लेनी है, तो मुझे लगता है कि आपके 15 से 20 दिन में, ये जो 15 से 20 दिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप दिल से तैयारी करोगे तो 15 से 20 दिन लगेंगे आपको ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने में। उसके बाद आप जमकर प्रैक्टिस करना उनकी, ठीक है। अभी बात आ जाती है बेस्ट बुक की। अभी आपने सारा टॉपिक कर लिया, अच्छे से कर लिया, हर एक टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लिया। अभी आपको प्रश्न जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको प्रश्न नहीं मिलते कई बार। जब मैं तैयारी करता था, मैं इतने PDF मैंने डाउनलोड करके रखे हुए थे, मुझे ढूंढना मुश्किल हो जाता था। अब बुक का क्या फ़ायदा है कि आपको एक ही जगह पर सारे के सारे टॉपिक्स के जो प्रश्न मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उसके लिए आप बुक प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो बुक का ये फ़ायदा है। अभी मैं आपको ये 2 बुक्स ही क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, अगर आपने थोड़ी सी भी पहले तैयारी की होगी आपको पता होगा कि डॉक्टर RS अग्रवाल की जो बुक होती है वो काफ़ी बच्चे प्रेफर करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो यही बुक प्रेफर करेगा। और इसके अलावा जो काफ़ी बच्चे ये भी बुक प्रेफर करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें आपको
हर एक टॉपिक के प्रश्न मिल जाएंगे, इसमें भी मिल जाएंगे। पर इसमें जो फास्ट ट्रैक की बुक है ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक, इसमें आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगी। हर एक चैप्टर के पहले उसकी जो प्रश्नों की शॉर्ट ट्रिक्स दी होती हैं। पर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि शॉर्ट ट्रिक्स जितनी मर्जी आप याद कर लोगे ना, तो आपको एग्ज़ाम में कभी याद नहीं रहती। वो जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो आपको भूलेंगी शॉर्ट ट्रिक्स। तो शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे मत जाना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रेटजी देखो कैसे कर रहे हैं सॉल्व, जो अभी टीचर्स करवा रहे हैं उनकी स्ट्रेटजी देखो कि कैसे करवा रहे हैं, वैसे ही आपको ही करना है। फॉर्मूला के पीछे मत जाना, ना ही शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे जाना, उनको रटने की कोशिश मत करना, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको बोलूँगा, ठीक है। अगर प्रैक्टिस करने के लिए आपको बुक लेनी है तो इन दोनों में से आप कोई भी बुक खरीद सकते हो। आपको फोर्स नहीं कर रहा, मार्केट में और भी काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं, आप उनको भी प्रेफर कर सकते हो। पर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है प्रश्नों की टॉपिक वाइज, तो ये दोनों बुक बेस्ट हैं। दोस्तों अगर इन दोनों बुक्स में से आप कोई भी बुक खरीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन दोनों बुक्स का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप इन दोनों बुक्स को खरीद सकते हो, या फिर इन दोनों में से कोई एक बुक खरीद सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ऐसी ही और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड और भी वीडियोस हमारे जो चैनल पे पड़ी हुई हैं उनको भी जाके ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों लास्ट में यही कहूँगा कि जो क्वांट का सेक्शन है, मैथ का सेक्शन है, वो आपकी 100% सिलेक्शन पक्की कर सकता है, तो उसको छोड़ना मत। थोड़ी दिक्कत हो सकती है स्टार्टिंग में, अगर आपने कभी भी नहीं किया तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। धीरे धीरे करके आपकी जब प्रैक्टिस बन जाएगी, आपका माइंड उस लेवल का वर्क करना शुरू कर देगा, इतना कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो आपको ये इजी लगना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।